My name is Nitish Kumar Thakur and I am a student of MSc second semester, and my topic is electrocyclic reactions, and my subject is organic chemistry. सबसे पहले कंटेंट देखेंगे। कंटेंट जो होगा वो इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म, कॉमन एग्जांपल देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है एक प्रकार का यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होता है, जो कि पेरीसाइक्लिक रिएजेंट का रीअरेंजमेंट के आधार पर आधारित रहता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब कि कंपाउंड जो होता है वो रिंग के ओपन और फिर रिंग के क्लोजिंग के आधार पर दिखाने का कार्य करता है। और इसमें मतलब कि जो इन्वॉल्विंग जो होता है, इन्वॉल्विंग फॉर्म में सिंगल सिग्मा बॉन्ड एंड एंड ऑफ मतलब कि पाई सिस्टम जो होता है उसके आधार पर देखने को मिलता है। इसमें मतलब कि हम इसके आधार पर एप्लीकेशंस देखेंगे, रिंग के ओपन और फिर रिंग के क्लोज होने पर क्या क्या होता है उन सभी को जानने का कार्य करेंगे। डेफिनेशन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस जो होता है वो मतलब कि क्या होता है, एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रीअरेंजमेंट पर आधारित रहता है, जो कि मतलब कि पाई सिस्टम जो कि रिंग के क्लोजर्स और फिर इसी का जब रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसे रिंग ओपनिंग के आधार पर इसको समझा जा सकता है। इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को समझने के लिए हम आगे देखेंगे। कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म है। कंट्रोल रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी मतलब कि सिस्टम्स होते हैं, जो कि मतलब उसके सिस्टम्स का जो टर्मिनल लॉब्स होता है उसका जो रोटेशन होता है वो सेम डायरेक्शंस पे होता है, जो कि मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो दोनों जो होंगे वो क्लॉकवाइज और दोनों जो होंगे वो काउंटर क्लॉकवाइज में घूमेंगे, मतलब कि उनका जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। इसमें नो चेंजेस, नो चेंजेस। डिसरोटेटरी मोशंस में क्या होगा कि उसका जो टर्मिनल लोब का रोटेशंस जो होगा वो मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होगा। पहला जो होगा वो क्लॉकवाइज और एक जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज में घूमेगा। इस आधार पर हम समझ सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो साइक्लोहेक्सिडीन और हेक्सेट्रीन इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। उसके भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कंट्रोरोटेटरी मोशंस में मतलब कि क्या होगा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटाडाइन इसके एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रोटेशंस जो होता है वो कंट्रोल रोटेटरी और उसके डिस रोटेटरी के बीच में होता है, जो कि सिस ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर इसको समझा जा सकता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि साइक्लोब्यूटीन है, कोई भी एक साइक्लोब्यूटीन है, जब इसको मतलब कि 175 डिग्री सेल्सियस पर यदि गर्म किया जाता है या फिर हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग जो होता है वो ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ब्यूटाडाइन बना लेता है। ठीक, और इसी के बाद मतलब कि एक रिवर्स प्रोसेस होगा, यदि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोज हो जाएगा तब वैसे कंडीशन पे ये वाला बन जाएगा, तो इसे साइक्लोब्यूटीन बोला जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे साइक्लोहेक्सिडीन में। फिर से मतलब कि यदि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग यदि ओपन हो जाता है तब ये हेक्सेट्रीन में चेंजेस हो जाएंगे, और जब ये हेक्सेट्रीन जब हो जाएगा वो मतलब कि रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग जो हो जाएगा वो क्लोजर हो जाएगा, तब वैसे कंडीशन पे इसका साइक्लोहेक्सिडीन में चेंजेस हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से मतलब कि 1,3 हेक्सेट्रीन जो हो जाएगा, इसे जब हीट किया जाएगा तब ऐसे कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिससे रिंग जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा। इसी के जब तब ये क्या बनाएगा 1,3 साइक्लोहेक्सिडीन, जब ये मतलब कि रिवर्स प्रोसेस पे हो जाएगा तो ये 1,3 5 हेक्सेट्रीन बना लेगा। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटीन जो होगा वो यदि उसे हीट किया जाता है तो रिंग जो होगा ओपन हो जाएगा, रिंग ओपन होने के बाद ये 1,3 ब्यूटेडाइन में ब्यूटाडाइन में चेंज हो जाएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन जो हो जाएगा, रिंग जब क्लोज हो जाएगा तब ये साइक्लोब्यूटीन में चेंजेस हो जाएंगे। फिर इसी का कॉमन एग्जांपल में देखेंगे कि रिंग क्लोजिंग्स होने पर मतलब कि सिस ट्रांस जैसे कि 2,4,6 ऑक्ट्रीन में यदि क्लोज हो जाता है तब ऐसे कंडीशन में मतलब कि 6,5,6 डाई मेथिल 1,3
1,3 साइक्लोहेक्सिडीन होता है किसके आधार पर, मतलब कि जब हीट किया जाता है तब। और फिर रिंग जब ओपन हो जाता है तो ये साइक्लोब्यूटेन जो हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा, तो 1,3 ब्यूटाडाइन में हो जाएगा किसके आधार पर, जब हीट किया जाएगा तब। ये भी सेम वैसी है, ये भी सेम वैसी है। एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में, फोटोक्रोमिक मटेरियल्स में, स्मार्ट विंडोज़ में, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स OLEDs में इसका यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक्स एंड सेंसर्स में इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।